हमारा विषय है प्रभु में बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। सवाल आता है कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करें। तो हमारा जैसे मन आता है हम उनको वैसे सिखाते रहते हैं। जैसे हमारे बच्चे चल रहे हैं, चलने दो, कोई बात नहीं। कोई 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद चर्च आ जाना। वो कह रहा पापा मैं थोड़ा पढ़ाई करूंगा, तो पापा कह रहे ठीक है बेटा पढ़ाई करके आ जाना। तो पता चला 1.5-2 घंटे बाद चर्च जब खत्म होने लगा तो आ रहा है। कई लोग कह रहे पापा हमारी आज ना ये काम है, आज कल सबमिट करना है, नहीं भी है तो भी नहीं जाने का एक बहाना बना देते हैं। और पापा कहते हैं ठीक है बेटा कोई बात नहीं। मम्मी कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, आज तू क्या हो जा, रुक जा, आज अपना काम कर ले। ऐसे करते करते बहाने बनाते बनाते बच्चे बिगड़ जाते हैं। हम आके चर्च में बैठे रहते हैं, हम कलीसिया में बैठे रहते हैं और वो दोस्त यारों को अपने घर में बुलाकर कहीं पिक्चर देख रहे हैं तो कहीं क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं रहता है। हमारे पड़ोस में जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर उनके मम्मी पापा वर्किंग पेरेंट्स हैं। तो मम्मी 12 बजे के बाद वो चली जाती हैं, 1 बजे के बाद, और पापा तो उनके सुबह निकल जाते हैं। और वो लड़का बेचारा अकेले रहता है। पहले तो वो बंद करके जाते थे दरवाजा, तो अकेले रहता था अंदर। फिर इसके बाद उन्होंने दरवाजा खोलने का फ्रीडम दे दिया, कोई बात नहीं, तुमको कुछ खरीदना है, बाहर आना जाना है तो कर लेना, पर घर पे रहना। पता चला फिर वो बच्चों के साथ घूमना फिरना चालू कर दिया। छोटा बच्चा है, 12-13 साल नहीं, 12-13 साल का बच्चा। हालेलुया। अब मम्मी पापा की मजबूरी है कि वो अपना जॉब करें, पर बच्चा उसका फायदा बहुत पूरी रीति से उठा रहा है। ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूं जो प्रभु को नहीं जानते हैं। सेम कंडीशन प्रभु के लोगों के साथ भी आ जाती है। बच्चे बहुत बहाने बनाते हैं। बच्चों का कान पकड़ लीजिए, मैं कान पकड़ने से कभी नहीं चूकता। हालेलुया। क्योंकि अभी हम कान पकड़ लिए ना तो बाद में कान पकड़ने की जरूरत है। अगर अभी नहीं पकड़े ना तो बाद में कान पकड़ना पड़ेगा आपको, और उस दिन बच्चे को बहुत बुरा लगेगा। हालेलुया। एक सिस्टर कहने लगी हमने अपने बच्चों को कभी डांटा नहीं, आज बड़े होकर बिगड़ गए हैं, अब तो मारने की हिम्मत भी नहीं पड़ती है क्योंकि इतने बड़े बड़े हो गए। क्योंकि बचपन में लाड दुलार प्यार इतना मिला कि बच्चे बिगड़ गए। परमेश्वर के बेटे और बेटियों, ठीक ही कहा है हमारे कवियों ने, अब पछताने होत का जब चिड़िया चुग गई। बैठ बैठ कर बच्चा देखते देखते, अकेले देखते देखते पता चला कुछ का कुछ देखने लगा, कुछ का कुछ देखने लगा, शैतान कुछ का कुछ दिखाने लगा, और फिर उसमें छुप छुप कर देखने लगे, फिर रजाई में घुस घुस कर देखने लगे। मम्मी पापा सोच रहे हैं कोई बात नहीं है, थोड़ा देर देख लेता है, पर क्या देखता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। क्या देखता है ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक बहन ने क्या किया, अपने भाई के कमरे में अचानक रात को गई और उसने अचानक से उसका फोन पकड़ लिया और देखा कि गंदी गंदी पिक्चर को वो देख रहा है। उसने तुरंत स्क्रीनशॉट लिया और डांटा कि आज के बाद तुझे ये काम नहीं करना है। सुनिए, उल्लू बनाने में बहुत एक्सपर्ट बच्चे हो गए। मम्मी होमवर्क है, मम्मी काम है, मम्मी ये है प्रोजेक्ट है, बोल बोल के। मैं आपको बताऊं, जब कोई अकेले रहने लगे और एकांत में रहने लगे और गुमसुम रहने लगे, जान लेना कि शैतान उसको मोल्ड करना चालू कर दिया है। पहचान बता रहा हूं मैं आपको। जब बच्चा अकेले रहने लगे, अकेले देखने लगे और सहमा सहमा लगने लगे, तो आप जानना छुपाना चालू कर दिया है आपका बेटा, आपकी बेटी। नहीं मम्मी कोई गलत नहीं कर रहा हूं, नहीं पापा कोई गलत नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा सफाई वो देता है जो गलत करता है। सबसे ज्यादा सफाई वही देता है। अरे नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं करता, अरे दूसरे लोग करते होंगे, मैं नहीं करता।
आप जान लेना, जो ज्यादा सफाई देने लगता है शायद आपको कन्विंस भी कर दे कि मैं गलत नहीं हूं, पर आप बड़े ध्यान से उसको देखना, क्योंकि कन्विंस करने से कोई मतलब नहीं रखता है, उसका लाइफ कैसा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। हालेलुया। अमनदीप की मम्मी इसको बाहर नहीं जाने देती थी, क्योंकि भाई पहले पीते थे, तो इसकी मम्मी कहती थी ये बाहर जाएगा तो शायद कहीं पीने ना लगे, तो अकेला नहीं भेजती थी। बहुत समय बाद, समय बीतता गया, महीना साल बीत गया, जब उन्होंने देखा कि इसके अंदर वो ऐब नहीं है, तो अब वो जानती है कि कोई बात नहीं, अगर अकेले भी जाएगा तो ये पीने वाला। हालेलुया। नहीं तो माता पिता को मैंने क्या देखा है, विश्वासी माता पिता को, बच्चा एक दिन बदल गया ना तो वो सोचता है कि सब बदल गया। बच्चा 5 दिन ना दोस्तों के पास मिलने नहीं गया तो बोले मेरा बेटा तो पूरा बदल गया। बदला नहीं है भैया, 5 दिन का नाटक भी कर सकता है। 5 दिन का नाटक, जब वो 6 महीने साल भर वही काम करता रहे ना, तो आप जान लेना कि आपका बेटा बदल गया। हालेलुया। लेकिन माता पिता इमोशनल होते हैं और बच्चे इमोशनल अत्याचार करते हैं कि मम्मी अब तो मैंने छोड़ दिया ना, डाउट करना छोड़ दो, शंका करना छोड़ दो, मैं 1 सप्ताह से नहीं जा रहा हूं। एक माँ का बेटा ड्रग्स लेने लगा और 10-15 दिन नहीं लिया, बोला माँ ने छोड़ दिया हमने ना। माता पिता ने थोड़ा ढिलाई दे दिया, पता चला उससे भी ज्यादा पी रहा है, क्योंकि माँ और बाप इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं बच्चों के प्यार में। अगर आप इमोशनली ब्लैकमेल होते हैं बच्चों के बातों में, तो आप सुधर जाइए, उसको 6 महीने तक टेस्ट कीजिए। अगर 6 महीने तक वो सही चल रहा है तो जानना कि वो बात उसके जहन में घुस गई है, उसके अंदर आदत आ गई है। हालेलुया, हालेलुया। अगर ऐसा नहीं तो आप कितने भी समझदार क्यों न हो, आप अपने बच्चों को गलत काम करने से, गलत रास्ते में जाने से नहीं रोक सकते। हालेलुया। इसलिए पहले से कान पकड़ना चालू कर दीजिए और अपने आंखों के सामने रखिए। मेरी वाइफ एक कंपनी में जॉब करती थी, बहुत अच्छी कंपनी, ग्रेप सिटी, जापानीज कंपनी थी। जब मेरा बड़ा बेटा हुआ तो ऑप्शन ये था कि हम करें तो करें क्या। मैं नहीं छोड़ सकता था मिनिस्ट्री, क्योंकि मुझे कॉलिंग है। इनके जॉब में दिक्कत थी क्योंकि उससे हमारा घर चलता है। वह फाइनली मैंने सोचा कि एक भाई का परिवार था, वो गरीब थे बहुत। मैंने सोचा कि क्यों ना इनकी मदद की जाए। उनकी वाइफ से पूछता कि बोले बहुत दिक्कत है खाने पीने तक, तो हमने कहा हम आपके लिए करेंगे। हम दोनों पति पत्नी कहने लगे कि ऐसा करते हैं, इसी बहन को रख लेते हैं, जब आप ड्यूटी जाओगे, जब मैं मीटिंग में जाऊंगा तो ये बहन 2-4 घंटे बच्चे को देख लेगी, जोशुआ को, छोटा था उस समय, तो ये देख लेगी, और जब मैं आ जाऊंगा या आप आ जाओगे तो हम संभाल लेंगे। तो जब हम ये प्रेयर कर ही रहे थे और प्लानिंग कर ही रहे थे, तो हमें पता चला कि उनका बच्चा तो बहुत वैसा है, वो चोरी भी करता है, वो बच्चों को चुपके से मार भी देता था। फिर हमको फाइनली ये डिसीजन लेना पड़ा, नहीं कुसुम आप जॉब छोड़ दो, कुसुम आप जॉब छोड़ दो, मिनिस्ट्री तो मैं छोड़ नहीं सकता। हालेलुया। अगर केवल मुझे पैसा का लालच होता ना तो मैं मिनिस्ट्री छोड़ देता, क्योंकि इनके जॉब में ज्यादा पैसा था और उनमें फ्यूचर भी था। हालेलुया। उस जॉब में अच्छा फ्यूचर था, आज इनकी अच्छी सैलरी होती, लेकिन आपकी कॉलिंग क्या है उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। लोग सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, लोग कुर्बानी बलिदान नहीं देना चाहते हैं,
और सोचते हैं सब कुछ परमेश्वर तू मेरे लिए कर दे, और हमने इनका जॉब छुड़वाया, हम जानते हैं। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आपका डिसीजन इंपॉर्टेंट रहता है कि आप अपने बच्चे का केयर करें कि आप इसके भविष्य को बेकार कर दें। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। फिर हमने इसको किसी के हाथों में नहीं दिया। इवन तो आज तक किसी के हाथों में हम रखना नहीं चाहते हैं कि चलो हम तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया, जो 2-4 दिन के लिए नानी के घर छोड़ देते हैं, हम ये भी नहीं करते हैं कि जाओ बेटा अब छुट्टी हो गया, 10-15 दिन नानी के घर घूम के आ जाना, हम ये भी नहीं चाहते हैं। हमारे आंखों के सामने रहे। अगर हम इसके नानी के घर जाएंगे, अपने सासू माँ के घर, तो हम लेकर जाएंगे और लेकर वापस आएंगे। ये खेल रहा होता है तो हम इस पर नजर रखेंगे, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है वही समय होता है जब उसको जैसे ढाल दो वो वैसा ही बढ़ता चला, उसको जैसे सांचे में आप ढालोगे वो वैसे बड़ा होकर उसी प्रकार से चलेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन, नीति वचन 22 के 6 पद को पढ़ेंगे। नीति वचन 22 का 6 ऊंची आवाज से पढ़ेंगे। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटे। बच्चों को, लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस पर उसको चलना है, ताकि पूरी बुढ़ापे भर उस मार्ग से अलग ना हो। ये बॉडी ऐसा है, ये माइंड ऐसा है जिसको महीनों महीनों जो काम दे दो वो अच्छा लगने लगता है, चाहे वो बुरा काम हो चाहे वो अच्छा काम। हालेलुया। अगर इसके अंदर बेकार की चीजें करने के लिए दे दो, वही उसके लाइफ का हिस्सा बन जाता है, उसी में उसको आनंद आएगा, उसी में उसका जीवन कटेगा। नशे में अगर उसको डाल दो, नशा ही उसके जीवन का भाग हो जाता है। झूठ में उसको डाल दो, पूरी जिंदगी भर झूठ उसको आनंद का कारण बन जाएगा। पर अगर सही मार्ग में उसको ले आओ तो पूरी जिंदगी भर सही मार्ग उसके आनंद का कारण बन जाएगा। हालेलुया। ये नहीं कि बच्चा पढ़ने में तेज है, पर उसका चरित्र भी वैसा होना चाहिए। ट्रेन में एक बार जा रहा था और एक बुजुर्ग, मैं आपको एक बात बताऊं, हर बुजुर्ग बुद्धिमान नहीं होता है ना? हर पके बाल बुद्धिमानी के निशानी नहीं है। कई पके बाल भी बचपना जैसे काम करते हैं। नहीं, विजय माल्या तो सबसे बुद्धिमान हो जाता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? पर बुद्धिमान जो परमेश्वर का भय मानता है वो बुद्धिमान पुरुष स्त्री है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का क्या है? आरंभ है। परम प्रधान को जानना ही समझ है। यहोवा के भय में ही बुद्धि वास करती है, क्योंकि बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। उसका जो भय मानता है वो बुद्धिमान। बच्चे कितना जीनियस है उसको छोड़िए, कितना भय मानते हैं वो बड़ा याद कीजिए, वो बड़ा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अगर भय है तो आज नहीं तो कल वो जीनियस ही है। अगर भय नहीं है, आज वो जीनियस है, कल आप देखोगे दुष्टता करते फिरेगा वो। हालेलुया। बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर वो पूरी जिंदगी भर चलता रहे, बुढ़ापे भर चलता रहे। एक बुजुर्ग ट्रेन में कह रहे हैं, एक बच्चे को सिगरेट पी रहा है, कह रहे हैं बेटा सिगरेट उगरेट मत पियो, अभी तो तुम्हारे पढ़ने का उम्र है, जब पढ़कर ऑफिसर बन जाना, जो मन में आना वो करना। मैं कहा बुजुर्ग आदमी तो पता नहीं क्या बता रहा है। अरे ऑफिसर बन जाए तो जो मन में आए वो करे, जो सही है वो करे। हालेलुया। तो हर बुजुर्ग ये नहीं सोचना कि बुद्धिमान है। इसलिए
चीज आपको हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। भजन संहिता 127 का 3 पद, क्यों उनको ध्यान रखेंगे, क्यों उनका ख्याल रखेंगे? क्योंकि किसी ने दिया है, किसी ने दिया। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है। ओह माय गॉड, अब ये इसका मतलब ये है आपका बेटा जरूर है, आपकी बेटी जरूर है, लेकिन देने वाला कोई और है। हालेलुया। आपका बेटा और बेटी है, पर देने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसको सही मार्ग की शिक्षा दो, ताकि जिसने दिया है उसके मार्गों पर पूरे जीवन भर चलता रहे, पूरे जीवन भर चलता रहे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। अगर आज आप ढिलाई दे दिए तो बड़ा होने पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये कहानी मैंने आपको बताया था बहुत साल पहले या बहुत समय पहले, कि एक लड़का स्कूल जाता था, वहां से पेंसिल कटर ये सब चुरा चुरा कर लाता था, या किताबें कॉपियां चुरा कर ले आता था। उसकी माँ बहुत खुश होती थी, कोई बात नहीं, हमारा इससे काम चल जाता है। धीरे धीरे वो बहुत सारी चीजें चुराना चालू कर दिया और बड़ा होकर वो एक बहुत शातिर चोर बन गया। चोरी करते करते कितने लोगों की बचाव में हत्या भी कर दी। लास्ट में उसको फांसी पर चढ़ने का समय आया, क्योंकि गलत तो गलत है, कहीं ना कहीं पकड़ा तो जाएगा। फांसी पर चढ़ने का समय आया तो आखिरी इच्छा पूछी गई कि भाई तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? क्योंकि आज वो जवान है, बड़ा है। उसने कहा मैं किसी को नहीं बोलूंगा, अपने माँ के कान में बोलूंगा। क्या करूंगा? भाई बोले उसकी माँ को बुलाओ, आखिरी इच्छा जरूर इसकी सुनेंगे। मुंह तो खुला ही था, हाथ बंधे थे। उसने कहा माँ थोड़ा और कान मेरे पास लाओ, बहुत सीक्रेट है। उसकी माँ ने सोचा भाई कोई बहुत विशेष बात बताने वाला होगा। उसने अपना मुंह खोला और उसका कान पूरी रीति से इतना काटा कि वो पूरा कट गया। पास वाले लोग तुरंत उसके पास आए और उसको छुड़ाए। बोले क्या कर रहे हो? बोले वही कर रहा हूं जिसको मेरे साथ पहले करना चाहिए, इसको, मेरी माँ को। जिस दिन मैंने किताब कॉपियां चुरानी चालू की थी उस दिन मुझे लगाना चाहिए था इसको। आज मैं ये मौत की सीढ़ी पर नहीं खड़ा। आज आंसू बहाने से क्या फायदा तुम्हारा? आज क्यों रो रही हो तुम? जिस दिन मैंने गलती प्रारंभ की थी उस दिन तुझे मुझे डांटना चाहिए था। हम बड़े छोटी बात ले आते हैं, कहते हैं कि खीरा ही तो चुराया है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, चाहे खीरा चोर चाहे हीरा चोर बराबर ही है। आज वो खीरा चुरा सकता तो कल किसी का हीरा भी चुरा सकता है। हालेलुया। चोर तो चोर ही है, आदत सेम ही है, बस दिलेरी आ जाती है और बड़े बड़े गलतियां करना चालू कर देते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना है कि ये बच्चे परमेश्वर के दिए हुए भाग हैं। इसलिए उस परमेश्वर के भय में अपने अपने बच्चों को शुरू से टाइट करके रखिए। संडे को बहाने बनाते हैं, आप ध्यान से देखिए, मामा बाबा आप चलो हम तैयार होकर आ रहे हैं। नहीं, तुरंत उठ और तैयार हो। मेरे से पहले तैयार होके जाना है तुझे। कलीसिया में पहुंचकर वहां पे काम करो, सेवा करो, परमेश्वर तुमको सेवा का आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु में किया गया परिश्रम, हालेलुया, बेकार नहीं जाता है। चाहे आपने सफाई किया हो, चाहे आपने चेयर लगाया हो, चाहे आपने कुछ भी किया हो प्रभु के भवन के लिए, उसके राज्य के लिए, चाहे आपने फोटोग्राफी क्यों ना की हो, उसका भी प्रतिफल मिलेगा। चाहे पास्टरवान आपको दे या ना दे, पर उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। कई बार हम इस बात को नहीं समझते हैं
हम सोचते व्यक्ति मुझे आशीष दे, व्यक्ति नहीं, आपकी इच्छा होनी चाहिए परमेश्वर मुझे आप आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। तो इस प्रकार से जब हम आगे अपने बच्चों को रखेंगे, तैयार करके आगे निकालेंगे, वो व्यक्ति होंगे परमेश्वर के राज्य के लिए, और वो आगे चलने में मदद करेगा। आपको डांट डपट करना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के बेटे और बेटियों, परमेश्वर के बच्चों को, जो आपके बच्चे हैं, उनका सही से पालन पोषण कीजिए। नंबर 1, परमेश्वर में उनको बढ़ाइए, परमेश्वर के वचन में उनको बढ़ाइए। क्या कीजिए? उनको परमेश्वर के वचन में बढ़ाइए। रोज उनके साथ थोड़ा समय बिताइए, उनको एक वचन बताइए, आप उनको एक वचन समझाइए, आप गीत सुनाइए, आप गीत सिखाइए। आप पाओगे कि आपके बच्चे प्रभु के मार्ग में धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय 6 और 7 पर ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय 6 और 7 पर। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें तुझको सुनाता हूँ, वो तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा क्या कर। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। कह रहा हूं ये आज्ञा जो मैं आज तुमको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे। सबसे पहले माता पिता के अंदर बननी चाहिए। माता पिता बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं, हीरो हैं। कौन है? हीरो हैं। हालेलुया। बच्चे किसी को ज्यादा नहीं देखते हैं, सबसे ज्यादा अपने माता पिता को देखते हैं, क्योंकि 24 घंटे उन्हीं के साथ रहते हैं। अगर जिनके बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते हैं तो वो अपने पिता और माता पर गर्व करते हैं और बोलते हैं मेरा पापा सबसे बेस्ट है, मेरी मम्मी सबसे बेस्ट है, क्योंकि बच्चों के जो रोल मॉडल होते हैं वो उनके मम्मी पापा होते हैं। अगर मम्मी पापा हैं, प्रॉपर चर्च ना जाए, मम्मी पापा हैं, प्रॉपर वचन ना पढ़े, मम्मी पापा हैं, प्रॉपर गीत ना गाए, मम्मी पापा हैं, परमेश्वर का भय ना माने, वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनके बच्चे ऊंचाइयों पर जाएं? कदापि नहीं। हमेशा बच्चे उस बात को देखकर बढ़ते हैं जो उनके मम्मी पापा बचपन से दिखाते हैं, अपने लाइफ से दिखाते हैं, अपने लाइफ स्टाइल से दिखाते हैं। विलियम कोलगेट अपने लाइफ में एक नियम बना दिया था, जबकि उसकी हजारों कंपनियां थीं। संडे चर्च में मिस नहीं करना चाहता। करोड़ों रुपए का मालिक, नियम था उसका, मैं संडे चर्च नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा प्रिंसिपल होगा। और उसके 6-7 बच्चे हुए थे, उनको सिखा कर गया पूरी जिंदगी भर, चाहे तुम अरबों खरब पति बन जाओ, पर परमेश्वर का समय परमेश्वर को देना, यही तुम्हारी ब्लेसिंग का कारण है। आज तो ये होता है पास्टर जी, रोज तो 400 रुपए मिलता है, आज 500 की दिहाड़ी मिल गई है, आज ना हम चर्च नहीं आ पाएंगे। बच्चा जब बड़ा होता है तो वो कॉमन उसको 400 रोज मिलते हैं, उस दिन भी 400 मिलता है तो भी बोलेगा कि पास्टर जी हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपने वो बीज उसके अंदर क्या कर दिया? बो दिया। आपने बहाने
बो दिया। बच्चे को पता है पापा को बुखार नहीं आया है, सर दर्द नहीं है, पर आज बोल दिया तुम लोग जाओ, मैंने सर दर्द हो रहा है। जब बच्चा बड़ा होगा तो वो बोल देगा मैं भी चर्च नहीं जाता, मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है। जब पापा समस्या में, परेशानी में उठ के कहता है बच्चों तैयार हो चर्च चलते हैं, दर्द में कहता है चर्च चलते हैं, बड़ा बच्चा होकर कहता है भैया मैं भी चर्च चलूंगा, मेरे पापा ने यही सिखाया। क्योंकि मैंने ये देखा कि वो दर्द से भरकर जाते थे, लेकिन जब वहां आराधना होती थी, वचन होता था, खुशी से घर वापस आते थे चंगाई लेकर। हालेलुया। मैं आज जो तुझे आज्ञा देता हूं उसको तू क्या करना, तेरे मन में बनी रहे। पहले तो तेरे मन में बनी रहे, तब तू अपने बच्चों को सही शिक्षा दे पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, समझा कर सिखाया करना। देखो बच्चों, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है परमेश्वर का समय परमेश्वर को दोगे तो परमेश्वर भी तुमको अपना समय देगा। परमेश्वर के लिए अपना भेंट दोगे, परमेश्वर भी तुम्हारे लिए रास्ता खोलेगा। परमेश्वर के वचन को तुम पढ़ोगे, परमेश्वर तुम्हारी अगुवाई करेगा। समझा समझा कर बताओगे, बच्चे लोग समझे, बच्चे समझे। हालेलुया। नहीं तो अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो किधर जाएंगे? अंधा भी रास्ता दिखाएगा, वो भी गड्ढे में गया, और जो अंधा है बेचारा जा रहा है वो भी गड्ढे में जाएगा। तो जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरा बच्चा बहुत इधर जाए और मैं कहीं और जा रहा हूँ, अंधा तो मैं ही हूँ, बच्चों को भी अंधा बना के लेकर चल रहा हूँ, तो दोनों लोग एक ही तरफ जाएंगे। हालेलुया। जब बच्चे, आपने पेड़ को देखा है, पौधों को देखा है, मैंने देखा कि एक वीडियो में देख रहा हूँ जिसमें क्या हुआ कि वो छोटी गोल वाली जो लौकी या कद्दू जो भी होता है, और जब वो छोटा रहता है तो लोग ना एक ऊपर से सेप वाला कोई सेप ले लेते हैं, लाफिंग बुद्धा का सेप लिया या कुछ लेके एक सांचा होता है उसको ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। और जब वो बढ़ता है तो वो उसी सेप में ढल जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? उसी शेप में वो आ जाता है, उसका जो आंख कान नाक मुंह सब उसी में आ जाते हैं। और जब उसको खोल देते हैं उसके सांचे को, तो वो जो है उसी प्रकार दिखता है। जानते हैं बच्चे ऐसे ही हैं, आप उसको जिस सांचे में रखकर ढाल दिए ना, वो उसी सांचे में बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। जब वो सांचे में आ गया, रूप में आ गया, आप देखना वो उसी तरीके से डेवलप होगा। आप बाद में उसको कैद कर रहे हैं, आप बाद में उसको मार रहे हैं, आप बाद में रस्सी में बांध रहे हैं, बहुत डेंजरस हो जाएगा उस दिन, बहुत खतरनाक हो जाएगा उस दिन। हालेलुया। कई लोग हाथ से खो देते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि शुरू में पिटाई नहीं किया, तो जब एक बार पिटाई हो गई तो उसको बड़ा जलील महसूस होता है। क्या महसूस होता है? जलील महसूस होता है। मेरे मम्मी पापा ने कभी हाथ नहीं उठाया, आज यहाँ पर हाथ उठा दिया, बहुत जलील। 2-4 बार पिटाई होती रहती है तो कहेगा कोई बात नहीं है, मुझे सही चल रहा है बस, क्योंकि मेरे मम्मी पापा जब भी मैं गलत करता हूँ तो पिटाई कर ही देते हैं। अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस पर वो उसको पूरी जिंदगी चलना है। वचन की शिक्षा दो। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 1 से 3 पद पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय 1 से 3 पद। इसीलिए सब प्रकार का बैर भाव, हाँ, और छल और कपट और डहा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। आपको जानते हो वचन क्यों नहीं पढ़ने देता है शैतान? आप जानते हो वचन को क्यों नहीं ग्रहण कर पाते? क्योंकि संसारिक बातें ज्यादा घुसी रहती।
ईर्ष्या, द्वेष, जलन, मतवालापन, लीला कीड़ा, फोन, पोर्नोग्राफी घुसा है, वचन नहीं घुसता है माइंड में। कहते हैं इससे अच्छा तो दोस्तों के साथ जब घूमने जाता हूं ना वो समझ में आता है, पर ये वचन ना सर दर्द बना देता है, क्योंकि शुरू में है उसको अपना दवा नहीं बनाया था। हालेलुया। आपने वचन को शुरू में दवा नहीं बनाया, अब वो सर दर्द बन जाता है जब खाते हैं तो। शुरू से उसको अपना इलाज बना लीजिए, वो बाद में खाओगे तो भी आपके लिए मधु जैसा लगेगा। हालेलुया। कह रहा जब वचन मैंने मुंह में डाला, अरे पहले तो कड़वा सा लगा, लेकिन बाद में मधु सा, उससे भी ज्यादा मीठा लगने लगा। वचन कड़वा जरूर होता है, पर जब वो अंदर जाता है ना, बड़े मजेदार रहता है, हमारे जीवन को बदल देता है, हमारे जीवन को बदल देता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। हर कोई को प्यार, सहलाना, फुसलाना, पॉलिश लगाना अच्छा लगता है, लेकिन डांट अच्छा नहीं लगती। लेकिन डांट ही सबसे अच्छी बात है। वो आपको करेक्ट कर देती है, वो आपको सही मार्ग में जाने देती है, वो आपको पाप से बचा देता है, वो आपको अपराध से बचा देता है, आपको मृत्यु से भी बचा देता है, अगर आप डांट को करेक्शन समझ कर चलते हैं तो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। बार बार डांटे जाने पर जो जिद करता है, हट करता है, अचानक इमीडिएटली सडनली नाश हो जाएगा। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? बार बार डांटे जाने पर अपने आप को और कठोर और कठोर और कठोर और कठोर, एक दिन आप नाश होने के लिए अपने आप को पूरी रीति से तैयार कर दिया। कहता है बुद्धिमानों की डांट, शिक्षकों की डांट, पिता का डांट आपको बनाता है, आपको बिगाड़ता नहीं है, आपको बनाता है। हालेलुया। कभी बाइबल कहती है तू मूर्ख को मत डांट। क्या मत कर? वो तो तुम्हारी बुराई करने लगेगा, वो तो तुम्हारे विरुद्ध में खड़ा हो जाएगा, वो तुम्हारी नुक्ताचीनी निकालेगा, लेकिन बुद्धिमान को डांट तो वो तुझसे प्यार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। चलो कोई बात नहीं, कड़वी बात तो लगी, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे डांटा ना, तो आज मैं उस बुराई से, उस पाप से बच गया। जहां पर मुझे आज मैं होता, आज वहां नहीं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। जो इस प्रकार से करेक्शन को लेता है, मैं गारंटी देता हूं वो मौत के करीब नहीं जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर उसको मौत के करीब जाने नहीं देगा, उसको निकाल कर आगे बढ़ा देगा। आमीन। हालेलुया। अगर ऐसा करते हैं तो उद्धार पाने के लिए आप बढ़ते हैं। अगर वचन की लालसा करते हैं, वचन की लालसा करते हैं तो कैसे लालसा करना है वचन का? दूध पीते हुए बच्चे के समान लालसा करना है। दूध पीते हुए बच्चे के समान। मुझे कैसा लालसा करता है बच्चा? छोटा बच्चा जब पैदा होता है ना, हर 15 मिनट, हर 10 में क्या मम्मी कहती है भूख लग गया, भूख लग गया, पिलाओ पिलाओ, फिर दूध पिलाते हैं, फिर चुप हो जाता, फिर 15 मिनट बाद फिर पिलाओ। भैया पूरे दिन पिलाते रहो उसको। जन्मे हुए बालक के समान आत्मिक दूध की ऐसे ही तो लालसा करो। हर 15 मिनट आपको याद आना चाहिए, एक वचन पढ़ लो। हर 15 मिनट बाद आना चाहिए, अच्छा कार्ड हमने वचन का कार्ड खरीदा है। वचन के कार्ड भी आप खरीद सकते हो, और 5-6 कार्ड ऐसे रख लो अपने इसमें, और जब आपको लगे यार आधा 1 घंटा हो गया, फिर एक कार्ड निकालो। इसमें लिखा है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। अब काम कर हालेलुया। 1 घंटे बाद फिर अरे यार बहुत टाइम हो गया, लो जी, ओ जो मैंने तेरे लिए कल्पना की है वो हानि की नहीं वरन कुशल की है, ताकि अंत में तेरी आशा पूरी हो जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर पूरा करेगा मेरे लिए, अपना काम कर रहे हैं। आपका आत्मा मजबूत होते जा रहा है, आपका आत्मा और सशक्त होते जा रहा है। आप आत्मा में और मजबूत, आपको निराशा छू नहीं सकती है। और डिस्करेजमेंट, जो लोग आपको डिस्करेज करते हैं वो कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि हर 15 मिनट बाद आपको क्या मिल जाता है? टॉनिक।
हालेलुया। यार 1 घंटे बाद क्या मिल जाता है? मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आप कार्ड बनाइए या आप कार्ड खरीद लीजिए, नहीं तो आप बताए ना, हम कार्ड छपवा देंगे। हालेलुया। हालेलुया। इतने छोटे छोटे कार्ड जो आपका ये कार्ड, एटीएम कार्ड, ये कार्ड होते हैं, उतने बड़े बनवा देंगे और उसमें हाँ एक एक वचन रहेंगे, आगे पीछे एक एक वचन। आप जब भी जॉब करने जाओ, बिजनेस करने जाओ, कुछ भी करने जाओ, बस कुछ नहीं करना, निकालना और पढ़ लेना और अंदर घुसा लेना और उसको मन में लेना। फिर आप देखोगे आपका लाइफ, आपका जीवन, आपका रोज का जीवन अलग ही चलेगा। हालेलुया। बोले सो मसीह के। तरीका तो ढूंढना पड़ेगा ना। पास्टर बताता है, पर कई बार लोग ना सुनते नहीं है, सोचते हैं ऐसे ही आसान बात है। आसान बात नहीं है, इसको जरा करके देखो, कठिन सा है, लेकिन जब करने लगोगे तो ये आपकी आदत में आ जाएगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोले सो मसीह के। मैंने अपने फोन पर, स्क्रीन पर 2 वचन लगा के रखे हैं। एक वचन ये है कि वो हमारे पापों को अपने शरीर पर लेकर कलवरी क्रूस पर चढ़ गया कि मैं पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताऊं और उसी के मार खाने से मैं चंगा हो गया हूं। दूसरा वचन ये है, जो यीशु मुझे सामर्थ देता है, मैं उसमें सब कुछ है। आप फोन खोलोगे ना, उसके स्क्रीन पर ऑलरेडी वो पेपर आ रहा है, वॉलपेपर जो भी होता है। आप पढ़ो मत पढ़ो, वो आपके माइंड में अपने आप दिखाई देगा क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आप उसको बार बार देखते हो। आप, मैं गारंटी देता हूं, माइग्रेन का बाप भी हो जाए ना, वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वचन आपके ऊपर 24 घंटे हावी रहेगा। हालेलुया। चिंता हो गई, बस टेंशन हो जाता है, बस हाई बीपी हो जाता है, बस ये बीपी हो जाता है। बीपी क्यों होता है? वचन ही नहीं है अंदर। हालेलुया। वचन आपके बीपी को क्या करेगा? कंट्रोल कर देगा और आप हमेशा आनंदित खुशहाल के साथ अपना जीवन बिताएंगे। इसलिए बच्चों के समान, दूध पीते हुए बच्चे के समान, जन्मे हुए बच्चे, जो बिल्कुल जन्म लेता है उस बच्चे का, देखो हमारे बीच में ये विश्वास है। विश्वास मतलब ये छोटा बच्चे की बात कर रहा हूँ। हालेलुया। कितनी बार पिला देते हो दूध? गिनती नहीं है। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएंगे। हम भी तो बच्चे हैं, जन्मे हुए हैं। कितनी लालसा करते हैं उस बच्चे की। लालसा करो, लालसा करो। हालेलुया। बोले सो मसीह के। तो इसलिए आप अपने बच्चों को ऐसे ही ना छोड़ दें। एक्सक्यूजेस बनाते हैं तो एक थप्पड़ लगा दीजिए, आपसे पहले तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। पापा मैंने तो 2 बजे रात सोया था। 2 बजे रात सो चाहे 5 बजे सो, चर्च में टाइम पे पहुंचना है। हालेलुया। या तो तू अपना काम पहले कर और टाइम से सो जा। बच्चों को हम बिगाड़ देते हैं क्योंकि हमने इस बात का ध्यान नहीं दिया। नीति वचन उसका 4 अध्याय 1 से 4 पद। नीति वचन 4 अध्याय 1 से 4 पद जल्दी से पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। हाँ। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचनों पर लगा रहे। हाँ। तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। हालेलुया। बेटा देख ले, मैं भी ऐसा ही परमेश्वर के वचन को सीखा हूँ और तुझको भी इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को सीखना पड़ेगा। मैंने भी अपने बाप से सीखा, अब तू भी अपने बाप से सीख ले। अब तू भी जब बाप बन जाए ना, तो अपने बच्चों को ऐसे ही सिखाना। हालेलुया। मेरे वचन से तेरा ध्यान ना भटकने ना पाए, उसको छोड़ना नहीं, ध्यान दिए रहना।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम बच्चों को बड़े आसानी से छोड़ दे रहे हैं। हम बच्चों को, जवानों को बड़ी आसानी से कह देते हैं, मम्मी आज मेरे दोस्त के घर जाना है। मम्मी कहती है ठीक है बेटा चला जा, उसे चर्च जाना था। बोले नहीं, बड़ा इमरजेंसी काम है, वहीं पर तो मेरा होमवर्क होने वाला है। बोले ठीक है। फिर वहाँ होमवर्क कुछ और हो रहा है, बैठ के वो पिक्चर देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। काम हो गया बेटा? हाँ मम्मी, बड़ी मेहनत मैंने किया, बड़ी मेहनत किया। जी बेटा, एक बार जरा पूछ लीजिए फोन करके उस फ्रेंड से कितना मेहनत किया, तो आपको पता चल जाएगा। सच्चाई को जानने के लिए जासूस बन जाइए अपने बच्चों के लिए। सच्चाई को जानने के लिए जासूस बन जाइए, आपका बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा, कभी नहीं। हालेलुया। जब बिगड़ गया उस दिन जासूस बनोगे तो खतरनाक है आपके लिए, बहुत खतरनाक है। बिगड़ने से पहले आप जासूस बन जाओगे तो वो कदम जैसे ही इधर टेढ़ा रखेगा तब तक में एक छड़ी इधर पड़ेगी पैर के ऊपर, फिर वो सीधे चलने लगेगा। हालेलुया। चरवाहा क्या करता है भेड़ को? भेड़ जब इधर उधर जाने लगती है तो एक छड़ी लगाता है, फिर दोबारा सीधे सीधे, फिर गलत नहीं करती है। जब वो भटक जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए शुरू से जासूसी मतलब डाउट नहीं करना है, पर फ्री छोड़ना भी नहीं, फ्री छोड़ना भी नहीं है। और आपके बच्चे, परमेश्वर उनको जरूर जरूर बढ़ाएगा। हमेशा परमेश्वर के भवन में अपने बच्चों को लेकर जाएं, हमेशा परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर के भवन में लेकर जाएं, क्योंकि इसी से वो भी बढ़ेगा और इसी से वो पीढ़ी भी बढ़ेगी। उसके बच्चे भी वही सीखेंगे, बच्चों के बच्चे भी सीखेंगे और पीढ़ियां ऐसे बढ़ती चली जाएंगे, लोग ब्लेसेड होते चले जाएंगे। इब्रानियों 10 अध्याय 25 पद पढ़ेंगे। हाँ और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, हाँ जैसे कि कितनों की रीति है। हाँ। और एक दूसरे को समझाते हाँ। रहे, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक ये क्या करो। हालेलुया। जब प्रभु का दिन पास आने लगा है, यीशु का आगमन जल्दी होने वाला है, तो संडे संडे को मिलते हो ना, तो ज्यादा बार मिलना चालू कर दो, ज्यादा बार संगति करना चालू कर दो, ज्यादा बार परमेश्वर के वचन को। बहुत कम लोग हैं जो मुझे फोन करके कहते हैं पास्टर जी आ जाइए, वचन सुनने का बड़ा मन कर रहा है। हालेलुया। पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए मैं चाहूंगा ताली बजा दीजिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। अब एक सप्ताह रुका नहीं जाता है, बीच में भी मन करता है कि वचन सुनूं सुनूं। अगर आपने बच्चों को, उनको भी, जैसे आप ज्यादा जाएंगे तो वो भी ज्यादा जाएंगे। अगर उसको छोड़ दिए तो आपका शर्मिंदा का कारण बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? आपके शर्मिंदगी का कारण बन जाएंगे। नीति वचन पढ़ेंगे 29 चैप्टर का 15 पद। नीति वचन 29:15 उतनी आवाज से पढ़ेंगे। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो बच्चा अपनी मनमानी करता है हाँ, वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। हालेलुया। जो बच्चा मनमानी करने लगता है, माता पिता छोड़ दिए, कर लो जो करना है, वो लज्जा का कारण बन जाता है। पर जो कान पकड़ते रहता है, छड़ी लगाते रहता है, डांट लगा रहता है, वो बच्चा बुद्धिमान बन जाता है। क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? ओह प्रेज द लॉर्ड, बुद्धिमान बन जाता है। पर जो छोड़ दिया गया है वो अपने माता पिता को शर्मिंदा कर देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। आज से हर माता पिता को मैं कहूंगा,
आपका बच्चा कुछ भी बहाना करे, आप उसको सबसे पहले तैयार करो। जोशुआ और निक्कू को सबसे पहले कपड़े पहना के तैयार करते, इसके बाद हम कपड़े पहनते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वचन हमें सिखाता है, इसलिए हम हमेशा इनको परमेश्वर के राज्य में ऐसे ही बढ़ाते रहें। प्रेज द लॉर्ड। जिस कॉलेज में मैं पढ़ के आया हूं, वो अपने बच्चों को खाना नहीं देते थे, सुबह में नाश्ता, जब तक एक वचन याद नहीं कर लेते थे। उनके बच्चे 6-7 बच्चे थे उनके। मम्मी बहुत भूख लगी है, थोड़े बड़े हो गए थे, वचन याद करके आना, नाश्ता तैयार है। मम्मी याद हो गया, सुनाओ, चलो नाश्ता करो। आज उनके सातों के सातों बच्चे पास्टर हैं और बिजनेस हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ इंडिया में है, कुछ इंडिया से बाहर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इनफैक्ट 7 के सातों बच्चे अमेरिका में थे, पर अभी कुछ बच्चे उनके इंडिया में भी आकर सेवा करने लगे। आप सोचो तो जरा, आपकी शुरू की कठोरता इतना पावरफुल लीडर पैदा कर सकता है, आपको पता नहीं। इतना पावरफुल परमेश्वर का जन बना सकता है, आपको पता नहीं है। पर ये सच्चाई है, आपको उसको सेप दे दो ना, बाद में वो चलता रहेगा उसी पर। आपको फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बहुतों को बदलने का कारण बन जाएगा, बहुतों को बदलने का कारण बन जाएगा। मैंने अपने प्रिंसिपल और उनके परिवार के जीवन से देखा, उनकी एक टेस्टमनी है, बड़ी टेस्टमनी है, बड़ी टेस्टमनी। इसलिए जब प्रभु का दिन, बहुत ज्यादा समय नहीं है प्रभु को आने के लिए, तो क्या करना है, बच्चों को जल्दी से ज्यादा प्रभु के भवन में, उसके वचन में, उसके प्रार्थना में आपको ज्यादा से ज्यादा लेकर इकट्ठा होना है। यहाँ पर डेली 9 बजे से, वैसे बहन हमारे बीच में बबीता सिस्टर और विशाल भाई ने कमिटमेंट किया है प्रभु की सेवा करने का, और ये 8:30 बजे अब सिस्टर आ जाती हैं बबीता, और 9 बजे विशाल आ जाते हैं, और 5 बजे तक प्रार्थना चलती है। 8 आवर पूरा प्रार्थना चलती है, डेली होती है, सोमवार से शनिवार तक। आप इनवाइटेड हैं, जब आपको टाइम मिले आप सीधे भागते आइए, प्रार्थना करके वापस जाइए। हालेलुया। नहीं, मुझे तो कहीं मीटिंग नहीं दिखाई दे रही है, रोज चर्च में है, रोज चर्च में। शाम को 7 बजे जूम पर मैं डेली बाइबल स्टडी क्लास ले रहा हूं, डेली क्लास। कुछ लोग तो जुड़ते नहीं है, सोचते हैं कि मैं ज्यादा सीख लिया हूं। आपका पास्टर स्टेप बाय स्टेप सिखाता है। दूसरे लोग शायद आपको एरोप्लेन पर बिठा देंगे, पर आपको ये पता नहीं है कि बीच में उड़ा कैसे जाता है, गिरोगे तो किधर जाओगे। और ऐसे लोगों की हालत मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, ना ऊपर के रहते हैं और ना ही तो, क्योंकि बीच का रास्ता जो गैप था ना, उसको सीखा नहीं ना उन्होंने। हालेलुया। ये चीजें बहुत प्रॉब्लम है। बाप जानता है मेरा बेटा को कहां से स्टेप बाय स्टेप सीखना है। बाहर वाला तो बोला, अरे तेरे बाप ने ये नहीं सिखाया क्या भाई? अरे वो ग्रामर भी होता है, ग्रामर। अभी तू ABCD सीख रहा है, तेरा बाप सच्चा नहीं है, वो सही नहीं सिखा रहा है, ABCD सिखा रहा है। बाप को पता है कि ABCD के बाद ही धीरे धीरे ग्रामर सिखाना है। दूसरा आकर क्या सिखा रहा है? ग्रामर सिखा रहा है। और आप उड़ गए तो बीच में जब ग्रामर से बीच में जो ABCD है ना, नहीं आया तो आप कहीं के नहीं रहे। एक लड़के को मैं जानता हूं, बहुत अच्छा आज परमेश्वर का वो जन है, इंग्लिश बहुत सुपर बोलता है, पर उसको जीसस लिखवाते थे ना, जीसस लिख दे, तो जीसस में स्पेलिंग नहीं आती थी उसको, क्योंकि वो सुन सुनकर दूसरे की इंग्लिश सीख लिया था। परंतु जो उसका वोकैबुलरीज होती है उसको कुछ भी नहीं पता। अनुवाद तक करता था लोगों का, और अच्छा करता था,
और जिस चीज का आपने शब्द बोला, बोलो ये स्पेलिंग लिख दो, तो फिर देखना उसकी नानी याद आए। मार खा जाते हैं लोग ऐसे। इसलिए पासवान आपको क्या करता है, जानता है। पंकज मुझे पता है तुम शायद हो सकता है ऑनलाइन पर वो भविष्य की सारी बातें सीख सकते हो, न्याय कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो बेटा भी एबीसीडी तो नहीं आती है ना, वो मुझे सिखानी है, वो मुझे सिखानी है, तब वो न्याय का दिन कुछ काम करेगा तुम्हारे लिए। इसलिए पासवान, अपनी कलीसिया का पासवान, जो आपका आत्मिक पिता है, जिसको आपने कह दिया है मेरा पिता है, मेरा आत्मिक पिता है, उससे सीखते रहो, क्योंकि वो आपकी रग रग को जानता है, वो आपके नस को जानता है। आप कहाँ पर झूठ बोलते हो, कहाँ पर सही बोलते हो, कहाँ पर टेढ़ा चलते हो, कहाँ पर सही चलते हो, क्योंकि जो आपको देखता है वो जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपको बहुत सतर्क होकर प्रभु में बढ़ते चले जाना है। और जैसे दिन इकट्ठा जाए पास में आता चालू हो जाए, तो आप क्या करना, ज्यादा जुड़ने लगना, ज्यादा वचन सीखने लगा, ज्यादा संगति करना, ज्यादा प्रार्थना करना। इसके लिए आना जाना पड़ता है। हालेलुया, इसके लिए जुड़ना पड़ता है, तब आप ज्यादा प्रभु की आशीष पाएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है, निरंतर नित्य प्रार्थना में लगे रहना। क्या करना, क्या करना, क्या करना, नित्य प्रार्थना में लगे रहना। हालेलुया। अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखाना। क्या करना, अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखाना। अगर अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखाओगे, तो लोग बढ़ते चले जाएंगे, ब्लेस्ड होते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। दो उदाहरण पढ़ेंगे। पहला राजा 15 अध्याय 26 और 27 पद, और पहला राजा 22 अध्याय 42 और 43 पद। दो लोग अलग अलग लोग खोल लेंगे, टाइम नहीं है इसलिए। पहला राजा 15 अध्याय 26 और 27 पद, पहला राजा 22 अध्याय 42-43 पद। ऊंची आवाज में जल्दी से पढ़ेंगे। बेटे बच्चे वही करते हैं जो उनके माता पिता ने किया है। इसलिए कहते हैं, अगर शराबी का बेटा शराबी बन गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात तो तब होती है जब शराबी का बेटा कलेक्टर बन जाता है। हालेलुया। लड़ाई झगड़ा करने वाले का बेटा लड़ाई झगड़ा करना कर सीख गया, आश्चर्य की बात नहीं है। नेता का बेटा नेता बन गया, आश्चर्य की बात नहीं है। पर जब वो कुछ और बन जाता है तो आश्चर्य की बात होती है। हालेलुया। आइए पढ़िए। 15 की 26 और 27। जी हाँ। उसने वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और अपने पिता के मार्ग पर वही पाप करता हुआ चलता रहा जो उसने इस्राएल से करवाया था। हालेलुया। समस्त इस्राएल समेत फिलिस्ती के देश के गिलबोतन नगर को घेर बस था, बस और इतना ही पढ़ेंगे। क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ यहाँ पर बताइए। 26 पद में हम क्या देख रहे हैं, नादाब के बारे में। इस्राएल का राजा नादाब क्या किया यहाँ पर, वही काम किया जो उसका बाप कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। उसने वह काम किया जो यहोवा के दृष्टि में बुरा था, और अपने पिता के मार्ग पर वही पाप करता हुआ चलता रहा जो उसने इस्राएल से करवाया था। लो जी, बेटा अगर बाप का अनुसरण करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो तो करेगा। हालेलुया। आइए 22 पद, 42 और 43 पद पढ़ेंगे। 22 का अध्याय। यहोशापात राज्य करने लगा तब वो 35 वर्ष का था। हाँ 25 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। हाँ। उसकी माता का
हालेलुया। क्या हुआ? क्या हुआ? वही काम किया जो उसके बाप ने अच्छे किए थे। कहां से सीख लिया भाई? अपने बाप से ही सीखा है, अपने बाप से ही सीखा है। सुनिए परमेश्वर के बेटे और बेटियों, आप थोड़ा गलत करते हो तो आपके बच्चे ज्यादा गलत करते हैं। बहुत पहले एक मूवी आई थी, बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। मैं आपको यही बताना चाहूंगा, बाप अगर 1 नंबर का काम कर रहा है तो उसका बेटा 10 नंबर का काम करेगा, क्योंकि वो ज्यादा एक्सपर्ट बन जाता है उसमें। बाप जहां पर फेल हो जाता है वहां पर बेटे को अकल आ जाती है कि ये ऐसे सुधार के गलत करना है। ये सत्य है, फैक्ट है। अगर आप सच्चाई के लिए नंबरी बने हो तो अच्छाई के लिए आपका बेटा 10 नंबरी बन जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दोष बाद में लगाने से कोई फायदा नहीं है। मेरे बेटे ने ऐसा नहीं किया। पौलुस 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय में कहता है, मेरा अनुसरण करो, मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की सी क्या करता हूं? चाल चलता हूं। मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। पौलुस मसीह को देखकर सीखा और कहता है, तुमने तो मसीह को नहीं देखा, परंतु मुझे देखते हो ना, मेरे जैसा चाल चलो। तो जैसा गुरु जैसा चेला। पक्का गुरु तो पक्का चेला, अगर कच्चा गुरु तो कच्चा चेला। मैं हमेशा कहता हूं, नरक में जाकर ठेलम चला। गुरु भी नरक में जाएगा और चेला भी नरक में जाएगा। तो गुरु पक्का होना चाहिए, नहीं तो वो भी गिरेगा और आप भी क्या करोगे? गिर जाओगे। इसलिए बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है। हालेलुया। अपने बच्चों को उद्धार का मैसेज जरूर सुनाओ। अपने बच्चों को उद्धार का मैसेज जरूर सुनाओ। बेटा, इस दुनिया में आपका कोई उद्धार कर सकता है, आपके श्रापों से, आपके पापों से, आपके कर्ज से, तो वो प्रभु यीशु मसीह है। वो उसने आपके लिए जान दी। वो इस संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया। उसी को तुमको मानना है, उसी के पीछे चलना है, तो वो उसी का अनुसरण करेगा और उद्धार प्राप्त करने के लिए आगे काम भी करेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह का कि यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास क्या करने दो? आने दो भाई, आने दो, क्योंकि इनका मन बड़ा साफ है, ये स्वर्ग के राज में जाएंगे। वैसे तुम्हारा मन भी साफ होगा तो तुम भी स्वर्ग के राज में जाओगे। हालेलुया। क्योंकि उनका मन साफ रहता है ना। बच्चों को देख लो, जो कह दिया है तुरंत मान जाएंगे। मानते कि नहीं मानते? चल रोना बंद कर दे, यहाँ से निकलेंगे ना तो लॉलीपॉप दिला देंगे, तुरंत चुप। बाहर दिलाओ या ना दिलाओ, तुरंत मान जाए, मान गए। पर प्रभु के बच्चे दिमाग लगाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? वचन में लिखा जरूर है, होता कहाँ है यार? उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया, कुछ नहीं हुआ। दिमाग लगाते, पर बच्चे नहीं लगाते। बच्चे कहते हैं लिखा है, मेरे पापा ने कह दिया ना, मान गए, ले आएंगे। हालेलुया। मान लो आपके स्वर्गीय पिता ने कहा अपने वचन में, उसको मान लो कि हाँ, तो वो आपके लिए होगा, आपके लिए, आपके लिए होगा। हालेलुया। तो केवल आप वचन लिख लेंगे तो बेटर है। मत्ती 19 के 14 में प्रभु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो। सही संगति दें बच्चों को। क्या करें? बच्चों को क्या करें? किसके साथ वो उठ रहा है, किसके साथ वो बैठ रहा है, किसके साथ वो बात कर रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको ध्यान देना है। जिस बच्चे का वो दोस्त है उसको भी आपको ध्यान से देना है कि वो बच्चा एक्चुअली है कैसा, उसका व्यवहार कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, ये भी आपको ध्यान देना है। नहीं तो आपका बेटा कितना भी होशियार हो, बाइबल में लिखा है, धोखा ना खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़
धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को। पापा मैं बहुत अच्छा हूँ, मम्मी बहुत अच्छा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं उनके जैसा नहीं हो बेटा, बन जाओगे, इसलिए ध्यान रखो, इसलिए ध्यान से चाल चलो, बन जाओगे। जिन भाई बहन के मम्मी पापा चर्च कम आते हैं, उनके बच्चे भी रेगुलर चर्च नहीं आ सकते। जिनके मम्मी पापा बहाने बनाते हैं कलीसिया में जाने के लिए, उनके बच्चे भी बहानेबाज बन जाते हैं। गारंटी देता हूं। जिनके मम्मी पापा एक्सक्यूजेस देते हैं कि आज ये काम पड़ गया, कल यहाँ पर हो गया, आज मेरे घर वो मेहमान आ रहे हैं, कल वो वहां पर ये फंक्शन है इसलिए नहीं आ पाएंगे, उनके बच्चे भी दूसरे बार वैसे ही बहाने बनाते हैं, क्योंकि अपने माता पिता को देखकर ही कोई अनुसरण करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम अपना दशवांश देते हैं, दान भेंट देते हैं, तो इनके हाथों में पकड़ा के भी देते हैं। तुम भी डालना चालू करो, दे तो मेरा ही रहे हो, पर आने वाले दिन में जब तुम्हारा पास रहेगा तो तुम भूलोगे नहीं कि पूरे बचपन भर, पूरे 20 साल तक तुमने माता पिता का ही पैसा डाला, लेकिन जिस दिन कमाने लगोगे आदत बन गई है डालने की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम शुरू से कोई ऐसी बहुत सारी बातें सिखा रहे हैं जो आप शायद ध्यान नहीं दे रहे हो, पर हम सिखा रहे हैं। उसकी वैल्यू भी शायद आज ना हो, पर कल आप उसकी वैल्यू को